किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं मशरूम गर्ल दिव्या रावत। दिव्या रावत के नाम से सभी वाकिफ हैं। उत्तराखंड क्या पूरा देश जानता है कि एक ऐसी युवा जिसने मशरूम के क्षेत्र में नाम कमाया है। शुरुआत की छोटी सी और आज एक बड़े मुकाम पर हैं। आपसे जानेंगे कि आत्मनिर्भरता की ओर मशरूम हमें कैसे ले जा सकता है। दिव्या जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, मुझे आज आपने यहाँ पर बुलाया। दिव्या जी, सबसे पहले तो हमारे साथी जो इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बताएं कि मशरूम ही क्यों आपने चुना। एक्चुअली मशरूम चुनने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। सबसे पहले तो मुझे उत्तराखंड में भी, और अब तो हम और स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं, स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, तो इसमें यही था कि रोजगार का साधन देना है सभी को, सभी लोगों को। क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन का इशू जो है वो इसलिए है बिकॉज उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मैं मशरूम को यूज़ कर रही हूँ, जिसके द्वारा हम रोजगार का साधन दे रहे हैं सभी को। बट इसमें रहा क्या कि हम जो भी काम को शुरू करें वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूरल पार्ट ऑफ आर इंडिया। तो वहाँ पे यही था कि जिस काम को हम लोग शुरू करेंगे, आईटी कंपनी या कंप्यूटर्स के बारे में जाके गांव में हम लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं, विलेजर्स के साथ में। तो यही लगा कि गांव में जाऊं मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ खेती में करना पड़ेगा, क्योंकि खेती जो है वो हमारा कल्चर का एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है, कुछ एकदम से नई चीज़ नहीं है। तो मुझे लगा खेती करना चाहिए। फिर खेती में मशरूम इसलिए बिकॉज मार्केट का सर्वे किया, सर्वे करके ये प्रॉपरली जाना कि जैसे आलू है, प्याज है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका रेट बहुत सस्ता था। मशरूम कम से कम 100 रुपये किलो है, तो रेट का डिफरेंस था। फिर कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है, जंगली जानवर से कोई नुकसान नहीं है, जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है, तापमान की खेती है। हम पूरे साल मशरूम उगा सकते हैं, जैसा तापमान वैसी मशरूम। दाम भी इसके मार्केट में बहुत बढ़िया मिलते हैं। बारिश हो जाने से या आंधी तूफान से इस क्रॉप को कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मशरूम के बारे में मुझे बहुत ही बेहतर लगी और मैंने इससे शुरुआत करी। तो चूंकि बहुत लोग हैं जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, तो एक जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या खेती में भी कुछ नया करते हैं तो एक डर, एक भय, एक आशंका रहती है। तो आपके मन में भी ऐसी कोई आशंका थी? देखिए, जब मैंने इस काम को शुरू करा, ऐसा नहीं है हम कोई भी काम करें, मशरूम हो, चाहे स्क्रैप का काम हो, चाहे गोल्ड का काम हो, कोई भी काम हो, चैलेंजेस हर जगह है, चुनौतियाँ। और अगर हम ये सोचें कि इसी काम में चुनौती है और इस काम को छोड़ के हम दूसरा काम करेंगे, तो मुझे लगता है हम लोग सिर्फ एक एस्केप रूट को ढूंढते हैं। तो ऐसी चुनौतियाँ मेरे सामने आई, ये सिचुएशन मेरे सामने आई, तभी मैं आपको आज इस बात का जवाब दे पा रही हूँ अपने खुद के अनुभव के कारण। तो फिर मैंने इस चुनौतियों में मुझे यही लगा कि मुझे क्या छोड़ देना चाहिए काम, मुझे वापस चला जाना चाहिए, एक नौकरी करना ज़्यादा बेहतर है। बहुत चैलेंजेस हैं, कोई स्ट्रीमलाइन चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट फिर यही जाना कि परिस्थिति तो ये चुनौती वाली, फिर आगे कोई काम करूँगी उसमें आएगी, फिर उसको छोड़ूंगी, कोई दूसरा करूँगी फिर आएगी, फिर कुछ और करूँगी फिर आएगी। इंसान की जो मानसिकता होती है वो हमेशा यही होती है कि जब किसी को कोई चीज़ छोड़ने की आदत हो जाए, नहीं करना है काम, क्विट करना है, गिव अप करना है, तो वो ऐसे परिस्थितियों का इंतजार करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए। मुझे ऐसा लगा, और परिस्थिति के लिए फिर हम कहेंगे कि अरे समय ही ऐसा था, समय की गलती है, काम मैं मेहनत से कर रही थी, हो नहीं पाया। तो मुझे लगा इन सब चीज़ों को छोड़कर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और ना ही मैंने मशरूम का काम छोड़ा, ना अब छोड़ूंगी, और आगे अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये बात हमारे श्रोताओं को भी मन में गांठ बना लेनी चाहिए कि हम एक काम को शुरू करें तो उसे अंजाम तक पहुंचाएं, जो चुनौतियां हैं उनका मजबूती के साथ सामना करें। मशरूम के बारे में जानकारी एकत्र करना ये पहला कार्य आपका रहा होगा। आपने सर्वे की बात की, मार्केटिंग पहले देखा कि मार्केट में क्या है। तो मशरूम के बारे में जानकारी है वो थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन सी जो प्रजातियां हैं जो बहुत अच्छे से उत्पादन दे सकती। बहुत सारी प्रजातियां हैं मशरूम की, और अगर इनमें से कुछ मैं आपको बताऊं तो जैसे बटन मशरूम है, 16 से 20 डिग्री सेल्सियस पे उगती है सर्दियों के मौसम में। तो अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कुछ 15 अक्टूबर के बाद जब मौसम थोड़ा ठंडा होने लग जाए। इसके बाद फिर आता है मिल्की मशरूम, होता है गर्मी की मशरूम है, हीट लविंग मशरूम है। इसको उगाने के लिए ही 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अप्रैल से लेके सितंबर तक हम उगा सकते हैं, नहीं तो कोस्टल एरिया है जहाँ सर्दियाँ ही नहीं होती, पूरे साल वो लोग इसको उगा सकते हैं। अपने पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में, पूरे साल बटन मशरूम को भी उगा सकते हैं, 16 से 20 डिग्री कमरे का तापमान। ऑयस्टर मशरूम है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, आप सर्दियों में उगाओ या मॉडरेट टेम्परेचर में उगाओ, आराम से उगा सकते हैं। ऐसे ही एक कीड़ा जड़ी, वो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, मैं अपने लैब में ग्रो करती हूँ,
करोड़ों का इन्वेस्टमेंट उसमें जाता है इनिशियल प्रोजेक्ट में भी। वो मैं 3 लाख रुपए किलो मशरूम बेचती हूँ। फिर मेडिसिनल मशरूम है, गैनोडर्मा है या शिटाके है या हिरेशियम है, 2, 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार रुपए किलो। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो सभी लगा सकते हैं। जी, अगर एक युवा इस क्षेत्र में आगे आना चाहता है तो सबसे पहला काम उसे क्या करना? सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी है, समझना है। बिना ट्रेनिंग के अगर आप बिजनेस मॉडल या टेक्निकल बातें करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आए। जो भी आपका प्लानिंग होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले मशरूम क्या है, मशरूम को कैसे उगाया जाता है, कैसे इसकी खेती करें, इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद मशरूम का रूम कैसे बनेगा, कैसे करके उगाना है, कितना बजट आएगा, क्या कॉस्टिंग होगी, सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। होता क्या है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिना ट्रेनिंग लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चले जाते हैं। फिर यूट्यूब में वीडियोस देख के मशरूम की खेती करते हैं। तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, वीडियो में बताई हुई बातें सही होती हैं, पर उन बातों के पीछे भी काफी सारा मतलब होता है। जब हम ट्रेनिंग में बैठते हैं तो हमारे कुछ सवाल होते हैं, जब आके अपने ट्रेनर से पूछते हैं, वो सारी चीजें उनको क्लियरिफाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा प्रशिक्षण जो आपने बताया, और वास्तव में के लिए इस तरह के संस्थान भी होने चाहिए। दिव्या जी, चूंकि आपने कहा कि आपका लक्ष्य ये भी रहा कि आप लोगों को रोजगार देंगी, क्या आप स्वयं भी प्रशिक्षण प्रदान करती हैं? जो आपके पास ज्ञान है लोगों को बांट? जब ट्रेनिंग देती हूँ, लैब भी है, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी को भी कोई ट्रेनिंग चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिव्या जी, आपने बताया कि यदि हम माइग्रेशन की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि रोजगार की कमी है। खास तौर से उत्तराखंड की बात हम करें, आप स्वयं एक महिला हैं। उत्तराखंड की महिलाएं काफी सशक्त हैं, वो खूब मेहनत करती हैं, गाय भैंस पालती हैं, भेड़ बकरी पालती हैं, खेतों में जाती हैं, घास काटती हैं, यानी उनके अंदर वो श्रम शक्ति है। तो क्या आपने गढ़वाल में भी लोगों को जागृत किया है, उनको प्रोत्साहित किया है, उनका हौसला बढ़ाया? जी बिल्कुल, पूरे ही उत्तराखंड में गढ़वाल, कुमाऊं, चाहे आपका सारा ऑल रीजन, हमने सारी जगह काम किया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मैंने मशरूम के कार्य को ना फैलाया हो। और खासकर की महिलाएं जो पहाड़ की हैं, वो एक बहुत बड़ा हमारे काम में एक बैकबोन है। क्योंकि मैं सही बताऊं तो महिलाओं को कन्विंस करना आसान नहीं होता है, उनको समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, बट शॉर्टकट टेम्परामेंट नहीं होता। जो उनकी मानसिकता होती है वो शॉर्टकट वाली नहीं होती है। वो भले ही समय लगाएं मानने में या डिसीजन लेने में, पर जब वो इस काम को करना शुरू करती हैं तो कभी पीछे नहीं हटती है। पेशेंस की कभी उनके अंदर कमी नहीं होती है, और घर परिवार के साथ आगे उनको ग्रो करना होता है। तो वो कभी इस तरीके से एक दूसरे को धोखा देना या कुछ इस तरीके से करना नहीं करती हैं। और बहुत 90% हमारा महिलाओं के साथ रिजल्ट सक्सेसफुल रहता है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें महिलाओं की तरफ से मिलता है। और काफ़ी यंगस्टर्स हैं, यूथ है जो पहाड़ों में काम कर रहे हैं। होता क्या है चैलेंज महिलाओं के लिए कि देहरादून से आके स्पॉन लेके जाना, देहरादून से मशरूम का रॉ मटेरियल लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो जो यंग है उन्होंने अपने ग्रुप बना दिए और ऐसे कई महिलाओं को जोड़ा हुआ है, और मेरे और महिलाओं के बीच में एज अ मीडिएटर वो काम कर रहे हैं। जो भी सामान उन महिलाओं को चाहिए वो हमसे लेकर जाते हैं, उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, एक टीम वर्क है, जिसमें मैं हूँ, यूथ है, सब महिलाएं हैं, एक चेन बन चुका है और सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ से चीज़ों को शहर में लाना पहले से ही एक परेशानी का कारण रहा है, और जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं, विपणन कहते हैं, इसकी समस्या रही है। आपने एक चेन के माध्यम से उनको रॉ मटेरियल पहुंचाया, टेक्नोलॉजी पहुंचा दी, प्रशिक्षण भी दे दिया। अब उनका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे हम शहरों तक लाएंगे? मार्केटिंग का क्या तरीका रहता है? जी एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने खुद के बाय प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जी, और इसमें रहता है क्या है कि मशरूम की चटनी, अचार, नूडल, पास्ता, ऐसी कई सारी चीजें बना रहे हैं। तो एक युवा अगर मार्केटिंग की जो नए तरीके हैं, नए संसाधन है, उनका प्रयोग करे, युवा भी इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, युवा भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए मार्केटिंग में। हाल फिलहाल जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, बट मैं ये नहीं कहती कि आप लोग भी उसको करिए। मैंने तो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मेरे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी फ्रेंचाइजी सिस्टम चलाना है, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स और आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मार्केटिंग के ऊपर भी उनके प्रोग्राम्स है जो सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। आप अपनी छोटी सी एक रिटेल आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, और 50 से 60% की आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ उगाने में या प्रोसेसिंग पे ही छूट देती है। मार्केटिंग जैसी एक्टिविटीज में भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बूस्टअप करता है ग्रोवर्स को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं। अपना खुद का आउटलेट बना सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना खुद का डेवलप ना करके दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते हैं। या इन सब चीजों को बना के अगर ढंग का एक चेन हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ता है उसके लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप अपना प्रोड्यूस दें,
और थोड़े आप अपने साथ 1-2 लोगों को और जोड़ें और हर शॉप में आप अपना प्रोड्यूस रखें, विजिबल हो आपका प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट है तो उसको मार्केट मिलेगी और कस्टमर्स उसको परचेज करेंगे। मशरूम चूंकि एक लंबे समय से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, थोड़ा बताएं कि किस तरह से न्यूट्रिशियस है, अन्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले ये ज़्यादा हेल्दी है। और मशरूम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो है दैट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ विटामिन डी। उसके अलावा प्रोटीन है और वेजिटेरियन खाने में जो मोस्टली जो वेजिटेरियंस है, जो वीगन है ऑल्सो, उनको क्या होता है कि प्रोटीन का जो ये सप्लीमेंट है या प्रोटीन का जो इनटेक है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। तो मशरूम एक वन ऑफ द हाईएस्ट रिचेस्ट प्रोटीन डाइट में माना जाता है। WHO ने भी इसको एक हेल्दी फूड की तरह रिकमेंड किया है और इसलिए अगर आप कंज्यूम करते हैं तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूंगी कि आप ज़रूर मशरूम को खाएं। नॉन वेजिटेरियंस लोग भी खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मीट पे ही डिपेंड रहना है। वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स। इवन आपका सबसे जैसे हम लोग कुछ ऐसी मशरूम्स होती है, गैनोडर्मा है, मेडिसिनल मशरूम उगाते हैं, दैट इज़ गुड फॉर द हीलिंग प्रॉपर्टी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉर्डिसिपिन कॉर्डिसेप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ संजीवनी काम करता है, लाइफ सेविंग। हिरेशियम नर्व सेल्स पे काम करता है। बहुत सारी मेडिसिनल मशरूम्स हैं जिनकी अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन और इतनी सारी चीज़ें अगर आप मशरूम के बारे में देखेंगे, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, सारी की सारी चीज़ें जो हमें अपनी ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो सब मशरूम में मिलती हैं। दिव्या जी, देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत ऐसा भारत जो स्वयं सब कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। खास तौर से यदि हम युवाओं की बात करें, उनके रोजगार की बात करें, तो ये उनको किस रूप में, किस हद तक आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकता है? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अभी यंग जनरेशन है, सबसे ज़्यादा जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है वो यंग है। ये पॉजिटिव पार्ट भी है, ये नेगेटिव पार्ट भी है। हाउ पॉजिटिव? क्योंकि डेवलपमेंट जो देखा जाएगा, अगर हम लोगों को सही तरीके से डायरेक्शन मिले, रोजगार मिले, तब तो ये हमारी खुद के देश के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। हमसे ज़्यादा मजबूत और कोई नहीं। बट यही जो पॉजिटिव चीज़ है, जो स्ट्रेंथ है, वो वीकनेस में बदल जाएगी अगर इनको सही डायरेक्शन ना मिले, अगर इनको रोजगार ना मिले। रोजगार नहीं मिलेगा या जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ बनाए मेरा, क्योंकि मैं भी सेम उसी एज ग्रुप को मैं आती हूँ, उसी एज ग्रुप के अंडर फॉल होती हूँ। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त कितनी नौकरियां कैसे करके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। लोगों को ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, एक डायरेक्शन की कमी है, एक मार्गदर्शन नहीं है उन सब लोगों को। एक ऐसी कुछ स्कीम्स हो या गवर्नमेंट का भी की तरफ से सपोर्ट हो, और ज़्यादा गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे अभियान चलाए हुए हैं। तो इसीलिए इसी क्षेत्र में थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे भी और अच्छे तरीके से काम हो, ये लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और हम लोग जो इतनी सारी चीज़ें जो बाहर से दूसरी कंट्रीज से मंगा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। पता नहीं कितनी कंट्रीज़ को इंडिया जब प्रोडक्ट खरीदता है तो पता नहीं कितनी कंट्रीज़ जो है वो ईजिली इकोनॉमिकली रन कर हो पाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड के लिए। हम जब पूरी दुनिया भर के लिए हम जब एक इतनी बड़ी मार्केट है, तो क्यों ना खुद ही अपने आप इस चीज़ को प्रमोट करके वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम खुद से अपने आप मैन्युफैक्चर करने लगे। यूथ यंग जो अभी हैं, जो बेरोजगार है, वो उनको रोजगार का साधन मिले और फिर हम लोग खुद से अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ें खुद उसको कंज्यूम करें। क्यों हम बाहर से खरीदे? हम अपना जो कमाया हुआ पैसा वो भी बाहर भेज देते हैं, है ना। तो ये जो मुझे लगता है कि ये आने वाली दिस इज द एक्चुअली नीड ऑफ द आवर, ये बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा यंगस्टर्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जुड़े। बिल्कुल, और आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है सबके लिए कि किस तरह से आपने शुरुआत की और एक उदाहरण बनी है, एक यूथ आइकन है। और हमें लगता है कि आज जो हमने बातचीत की है उससे हमारे जो श्रोता हैं वो प्रेरित होंगे और वो भी आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। मशरूम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, जैसे दिव्या जी ने बताया। तो दिव्या जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।